नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट ने आज बताया कि बाजार से ऊपर कोई नहीं है, भाव ही भगवान है। ये मार्केट हमेशा आपको बताता है। आज बाजार ने ये बताया कि पेशेंस क्या चीज होती है। दोस्तों देखिए, कई लोग कई दिनों से सोच रहे होंगे कि आज एंट्री ले लें, कल एंट्री ले लें, एंट्री कब लें। और मैं आपको एक चीज हमेशा आपको बता रहा था दोस्तों कि एंट्री लेने का सही लेवल क्या है। आज हमने देखा कि मार्केट कैसे गिरता है। निफ्टी उड़ गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, सबकी धज्जियां उड़ गई। दोस्तों मैं चार्ट पर चलूंगा, वहां पर बात करूंगा, मगर आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। यहां पर बाय करने से ज्यादा और सेल करने से ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है। दोस्तों बाय कोई भी कर लेगा, सेल कोई भी कर देगा। बाय सेल का बटन दबाना बहुत इजी है, मगर सही लेवल का इंतजार करना सबसे मुश्किल चीज है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो हो सकता है वो जब भाग रहा हो तो आप उसको बेच दें, बहुत इजी लगे आपको बेचना। मगर जब आपके पोर्टफोलियो में आप किसी स्टॉक को एंट्री देने के बारे में सोच रहे हैं और आप उस लेवल के बारे में सोच रहे हैं कि ये लेवल कब आएगा, तो सबसे ज्यादा उस लेवल का इंतजार करना मुश्किल होता है। दोस्तों कि ये लेवल कब आएगा, और लेवल्स हर दिन आते हैं दोस्तों, मतलब हमेशा आते हैं, हर दिन नहीं, हमेशा लेवल आते हैं। बस बात यह है कि आप वहां तक सब्र करके बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते हो। तो चलिए मैं मार्केट के ऊपर आपको ले चलूं और बाजार के ऊपर मैं बात करूं तो दोस्तों आज बाजार की धज्जियां उड़ गई, ठीक है। मगर इसके बारे में हमने आपको 3 दिन से बता रहा था, 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से आपको कह रहा था कि मार्केट गिरने वाला है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज मैंने प्रिडिक्ट करके आपको ये बताई थी कि क्या हो रहा है चार्ट के ऊपर, सेम वैसा ही दिखा। आज सेंसेक्स दोस्तों गजब की, मतलब बोलते हैं ना, गजब की मंदी के साथ बंद हुआ है और 11,000 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया। अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिड कैप 150 की, तो 520 पॉइंट, और निफ्टी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 324 पॉइंट निफ्टी उड़ गया ऊपर से। अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप की, सबसे ज्यादा पेन था दोस्तों, 1152 पॉइंट, और मिड कैप की बात करूं तो 1109 पॉइंट। मतलब कहीं दोस्तों छिपने की जगह नहीं मिल रही थी बाजार में। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां छिपा जा सके, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर छिपा जा सके। और दोस्तों मैंने एक चीज आपको टेलीग्राम पे मॉर्निंग में आपके साथ डिस्कस की थी, और मैंने आपको बोला था दोस्तों, मार्केट वॉलेटाइल है मगर कमजोर है। जितने भी लोग टेलीग्राम से मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, तो अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। मैंने एक चीज कही थी, मार्केट आज कमजोर, और बाजार दोस्तों बता रहा है कि उसे नीचे जाना है। बाजार बार बार कह रहा है नहीं नहीं मुझे नीचे जाना है। अब कितना भी आप उसको ऊपर खींचने की कोशिश कीजिए, ग्रेविटी काम करती है दोस्तों। और ग्रेविटी किस तरफ थी? वो थी डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं था बढ़ने का। देखिए, बढ़ने के रीजन होने चाहिए। ट्रंप रैली चली मार्केट के अंदर, जितना मार्केट ट्रंप उठा सके वो उठा के ऊपर ले गए, ठीक है। मगर अब संकेत अच्छे नहीं, और पहला संकेत मैंने आपको कल ही कहा था, आने वाले रिजल्ट की जो अर्निंग्स है वो कैसी आती है, मार्केट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वहीं फेड ने जो है वो बोल ही दिया कि हम रेट कट नहीं करने वाले हैं, अगले साल हम 2 रेट कट करेंगे। और उसका आपने देख ही लिया कि डाउ जोन्स में क्या हुआ दोस्तों। डाउ जोन्स में क्या हुआ, डाउ जोन्स ताश की पत्तों की तरह पिछले 13 दिन से बिखरता जा रहा है, और ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है 50 सालों की। याद रखिए, ये डाउ जोन्स जो गिर रहा है ना, आपको लग रहा है क्या है, थोड़ा बहुत गिर गया, ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। अगर आप डे वाइज देखें यहाँ पर, चलिए मैं एक एक डे वाइज आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 दिन से डाउ जोन्स गिर रहा है दोस्तों। ये हिस्ट्री में 50 सालों में पहली बार हुआ है कि 11 दिन तक डाउ जोन्स इसी प्रकार से गिरता है। अब देखिए, अमेरिका गिर रहा है, इसका मतलब ये है क्या इंडिया भी गिरेगा? तो मैं आपको बताऊं, निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, और निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने रख देता हूं लाके, ठीक है। यहां पर आपके साथ बात करेंगे कि एक्चुअल में पोजीशन क्या है और आगे क्या हो सकता है। ये प्रिडिक्शन है दोस्तों, प्रिडिक्शन सभी लोग लगाते हैं, हमने भी लगाई, 3 दिन से हम रोज लगा रहे हैं प्रिडिक्शन, और कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमारी लाज भी रख ली दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं गलत हो जाऊं तो इसमें कोई गम नहीं है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, मार्केट यहां से घूम जाए, मगर मार्केट नहीं घूमा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था बाजार,
बाजार इस सपोर्ट को तोड़कर, ये वाला जो सपोर्ट था दोस्तों मार्केट का, इसको तोड़कर नीचे गिर गया और वो कैंडल बना दी जिसके बारे में मैं 3 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहा था। ये कैंडल दोस्तों बहुत बेरिश कैंडल मार्केट बनाकर सपोर्ट के बिल्कुल नीचे बंद हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारी कैंडल है वो यहां पर है, मतलब सपोर्ट हमारा यहां पर है और बाइंग लेवल 3 दिन से मैं आपको एक ही बात बोल रहा था दोस्तों, बाइंग लेवल यहां पर आएगा या इससे भी नीचे आ सकता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इससे नीचे, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। तो चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में बेटर आए दोस्तों। देखिए हमारे वीडियो में ज्यादा एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होती है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि हम एडिटिंग करें। हम जो भी बोलते हैं साफ साफ शब्दों में बोलते हैं, ठीक है, कभी कभी टाइम मिलता है तो एडिटिंग भी कर लेते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,400। मंडे को जब मार्केट खुलेगा दोस्तों, तो आज के लो के नीचे अगर बाजार जाता है दोस्तों, इस एरिया में अगर मार्केट जाता है, एरिया याद रखिएगा, ये एरिया, इस एरिया में मार्केट जाता है और कमजोरी दिखाता है, तो निफ्टी फिर 23,200 की तरफ बढ़ जाएगा और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फिर 600-700 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था निफ्टी 300 पॉइंट गिरता है तो मिड कैप स्मॉल कैप डबल गिर जाते हैं, वही आज भी हुआ दोस्तों। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी गिरावट हमने देखी। अब हमें बाइंग लेवल की जो तलाश है वो यहां पर हमारी तलाश आकर पूरी होती है, कहां पर? 23,200 पर। 23,200 पर हमारी तलाश आके पूरी होगी। अगर निफ्टी 23,200 के पास आता है तो हम एक बार 30% के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर निफ्टी यहां नहीं रुकता है दोस्तों, देखिए होने में कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम 22,800 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो 22,800 पे हमारा नेक्स्ट लेवल होगा जो कि हमें बताएगा कि हाँ यहाँ पर हमें एसआईपी लगानी चाहिए, ठीक है। 22,800 एसआईपी लेवल आ जाएगा। एसआईपी लेवल क्या होता है दोस्तों, वो मैंने आपको बता रखा है कि एसआईपी किस तरह की जाती है। 30%, 30% और 30% का गेम अगर आपको नहीं पता तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, पता कर लीजिए, पता चल जाएगा। तो ये 30-30 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे 22,800 के ऊपर और 23,200 के ऊपर, ये लेवल हमारे निकल के आ रहे हैं। मुझे लगता है निफ्टी अब जो है 23,000 को अगर होल्ड कर गया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं करा तो हम 22,800 की तरफ चले जाएंगे। और आपको याद रखना चाहिए 4 जून का एक लेवल दोस्तों, देखिए होने में मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। ये लेवल हालांकि दूर है, हालांकि दूर है, मगर स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज दूर नहीं होती दोस्तों, कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में दूर नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज दूर नहीं होती है। तो फिलहाल मैं एक ट्रेंड लाइन आपके लिए बना देता हूं दोस्तों, यहाँ पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ चलिए इस ट्रेंड लाइन को आपको बता देता हूं। ये ट्रेंड लाइन हालांकि बहुत नीचे है, ठीक है, बहुत नीचे है दोस्तों, मगर अगर भविष्य में कभी अगर आपको ऐसा लगे कि ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ आ सकता है, तो दोस्तों लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकता है 2025 के लिए। 2025 में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर बाजार इस ग्रे एरिया में आ जाए, ठीक है। और आने में दोस्तों किसी को लगता था 26,000 से हम यहाँ आ सकते हैं, नहीं लगता था, तो किसी को ये भी नहीं लगेगा हम यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। आने में आ सकते हैं मगर हम इतना वेट तो नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट हो जाएंगे 23,200 से। हम एसआईपी स्टार्ट करेंगे 23,200, 22,800 और उससे नीचे जाता है तो 21,800। ये लेवल है, 3 बड़े लेवल हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार एसआईपी के बारे में सोच सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।